हमारे समाज में ऐसे ऐसे बाबा दिख रहे हैं जो हमारे भविष्य को बता रहे हैं। लोग प्रभावित होते हैं, उनके चक्कर में पड़ते हैं, बहुत दिनों तक श्रम करते हैं, धन भी बर्बाद करते हैं, बाद में खाक कुछ नहीं प्राप्त होता है। देखिए, यदि कोई आपके विषय में बता भी रहा है कि आपने ऐसा किया था, आपके साथ ये बीता, आपके साथ वो बीता, तो उनसे आपको प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे तंत्र शास्त्र में ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जो आपके भूतकाल को बता सके कि आपके जीवन में या सामने वाले के जीवन में क्या बीता। तो ऐसी सिद्धियों का क्या करना जो हमारे भूतकाल को बताता है। भाई, भूतकाल को तो हम भी जानते हैं ना कि हमारा कब जन्म हुआ, कब हम स्कूल में गए, कब हम पढ़े, कब हम गिरे, कब हमें चोट लग गई, कब हमारा एक्सीडेंट हुआ, कब हमारा विवाह हुआ, ये सब तो हम भी जानते हैं। तो हम इतना प्रभावित क्यों हो रहे हैं? देखिए, भविष्य बताने के नाम पर आपको प्रभावित किया जाता है, वहां आपको भूत बताया जाता है जो आप स्वयं जानते हैं। रही बात भविष्य बताने की, तो भविष्य आपको कोई नहीं बता सकता है। आपका भविष्य कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम ब्रह्मो न जानामि मनुः कुतस्य। त्रिया चरित्र और पुरुष का भाग्य, हमारा शास्त्र कहता है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम ब्रह्मो न जानामि मनुः कुतस्य, कि त्रिया चरित्र और पुरुष का भाग्य ये तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, क्योंकि एक पुरुष अपने पुरुषार्थ से अपनी कुंडली को बदल सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। निश्चित ही कुंडली में लिखा हुआ है कि ये होगा, यदि पुरुषार्थी व्यक्ति है। यदि लाख लिखा है कि वो जीवन भर निर्धन रहेगा, यदि वो चाह लेगा अपने पुरुषार्थ से अपनी कुंडली को बदल सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो आपको भविष्य बताने के नाम पर प्रभावित करके आपको बुलाते हैं, वहां आपको कैसे प्रभावित करते हैं? तो भूत बता करके कि तुम्हारे साथ ये घटा, तुम्हारे साथ ये हुआ, बस इतनी बात में वो आपको प्रभावित कर लेते हैं। आपने उन्हें मान लिया कि ये बाबा क्या है, बड़ा पहुंचा हुआ है। बस उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो फिर कुछ भी बोलेगा तो आपको तो लगेगा भाई वो जान सकता है। जब ये जान सकता है, बता सकता है, तो जो ये अभी बोल रहा है ये भी सत्य है। देखिए, भूत जानना कोई बड़ी बात नहीं है। तंत्र शास्त्रों में ऐसी ऐसी साधनाएं बताई गई हैं कि जिसे करके एक मनुष्य किसी के विषय में जान सकता है। जैसे एक तो साधना है हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र में, जिस साधना को कहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। कर्ण पिशाचिनी का एक मंत्र होता है, कुछ इस प्रकार है। ओम कर्ण पिशाचिनी शमशान वासिनी महादिव्यै रति प्रिये काल ज्ञान ज्ञानिनी स्वप्न कामेश्वरी पद्मावती त्रैलोक्यवाती कथय कथय स्वाहा। ये ऐसा कुछ मंत्र है। इस मंत्र को देखिए शमशान भूमि में रह करके जपा जाता है, नित्य 5 माला किया जाता है, और उसके बाद शमशान भूमि में ही रात्रि में शयन भी किया जाता है। सरसों के तेल का दीपक इसमें जलाने का विधान है। 9 दिनों की यह साधना है, जिसमें प्रथम दिन से तृतीय दिन तक अर्थात पहले से तीसरे दिन तक कुमारी पूजन का विधान है, और कुमारी को भोजन कराने का विधान है, खीर और रोटी का। फिर तीसरे दिन उस कुमारी को पूज करके, उस कुमारी का पूजन करके उसे वस्त्र आभूषण मिष्ठान जो भी विधान है वो दे करके उसे विदा किया जाता है। और 9वें दिन तक जप किया जाता है, और जप के बाद फिर रात्रि में हवन का विधान है। हवन मदिरा से किया जाता है, जिसे शराब कहते हैं, खंड से और गूगल से हवन का विधान है। और पूर्वाभिमुख होकर के नित्य जप किया जाता है। जप के बीच में जब रात्रि में साधक शमशान में ही सोता है तो उसे बहुत सारी डरावनी आवाजें आती हैं, परीक्षा होती है उसकी, और इन सब परीक्षा को पास करके साधक
जब सफल होता है तो कर्ण पिशाचिनी एक आती है जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। वो पिशाचिनी आती है और साधक से कहती है कि मैं प्रसन्न हूं, मांगो जो मांगना है। तब साधक क्या करता है, उसे वचनबद्ध कर लेता है उस पिशाचिनी को, और उस पिशाचिनी को वचनबद्ध करके अपने पास आजीवन रहने का वचन ले लेती है। और वो भी फिर पिशाचिनी क्या होता है कि वो वचनबद्ध हो जाती है, वो विवश हो जाती है, वो फिर रहती है साधक के पास। देखिए मंत्रों में बड़ी शक्ति है, मंत्रों से बड़े बड़े देवताओं को जब वश में किया जा सकता है तो ये तो एक पिशाचिनी है। और पिशाचिनी जब सिद्ध हो जाती है तो इस कर्ण पिशाचिनी का क्या काम है, तो जब साधक किसी व्यक्ति के सामने जाता है तो साधक मन ही मन उस पिशाचिनी से संवाद करता है कि भाई इसके विषय में मुझे बताओ, जो मेरे सामने आया है ये क्या प्रश्न लेकर के आया है, ये किस बात से दुखी है, और इसका कुछ मुझे पिछला बताओ, भूत क्या नाम है इसका, पिता का क्या नाम है, कहाँ घर है, घर में कितने दरवाजे हैं, आज क्या खा करके आया है। और वो पिशाचिनी, इतनी सामर्थ्यता उसमें होती है कि वो पिशाचिनी ये सब कुछ बता सके। फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि साधक उस पिशाचिनी से सुन करके, पिशाचिनी कान में आकर के फुसफुस करके बोल जाती है, और उस पिशाचिनी की बोली हुई बात को केवल साधक ही सुन पाता है। बस साधक ने क्या किया, सामने वाले को सारा कुछ बोल दिया जो इसने सुना। अब इतने में ही क्या हुआ, सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो गया, अरे बाबा तो बड़ा पहुंचा हुआ है। उस बाबा को फिर ब्रह्मा समझने लगे। आपको उसने प्रभावित कर लिया। अब जब आप प्रभावित हो गए उसके बाद तो फिर वो जो बोलेगा तो आपके मन में एक ही बात आएगी, भाई जब ये इतना कुछ बता सकता है तो जो अभी बोल रहा है वो भी सही है। और इसी बहाने वो बिना बोले आपके धन को निकलवाएगा, आपके श्रम को व्यर्थ करेगा, आपका समय बर्बाद करेगा। तो ऐसे बाबाओं से क्या लेना, ऐसी साधना बेकार है जो आपके भूत को बता रही है कि तुम्हारे साथ ये घटा, तुम्हारे साथ ये घटा। अरे भाई भविष्य बताए तो बात भी कुछ बनी, हम सावधान हो जाएंगे भविष्य की घटनाओं से, लेकिन ये तो भूत बता रहा है, भूतकाल बता रहा है। तो फिर क्या करते हैं ये साधक, आपके घर के कलह को जान करके, आपके घर में किसका मन मुटाव है, आपके शत्रु को जान करके फिर तमाम तरह की बातें ये बताते हैं, बोलते हैं, और आप विश्वास करते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसे साधकों से या ऐसे बाबाओं से आप दूर रहें, क्योंकि ये आपका भला कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना भला तो कर नहीं पाते हैं। जीवन भर इस प्रकार से पिशाचिनी को विवश करके रखे रहते हैं, और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु बड़ी दुखद होती है, बड़ी बुरी मृत्यु होती है, कुत्ते की भांति इनकी मृत्यु होती है। वो पिशाचिनी जब ये साधक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि अब सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, शरीर नहीं उठता, तब वो पिशाचिनी बदला लेती है कि प्यारे तुमने मुझे विवश करके बहुत काम करवाया, अब मेरी बारी। और वो पिशाचिनी साधक के मरने के बाद उसे अपना सेवक बना लेती है। तो ऐसे जो साधक होते हैं वो स्वयं भी अपने भविष्य को खराब करते हैं, अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। इतना सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और वो अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, साथ साथ में सीधे साधे भोले भाले लोगों को भी बर्बाद करके छोड़ देते हैं। क्या है ना कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई दुखी है तो उसे चाहे फिर कहीं से आशा की किरण दिखाई पड़े कि वहां से लाभ मिल जाएगा, बस वो वहां चल पड़ता है। दुखी व्यक्तियों को ही ये अपना शिकार बनाते हैं, धीरे धीरे ये समाज में अपना प्रभाव बिखेरते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो क्या होता है कि शॉर्ट्स बनते हैं, शॉर्ट्स को वायरल किया जाता है, और फिर धीरे धीरे लोग तमाशाई लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप
ऐसे पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े जो आपका कभी हित नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप भगवान के नाम को जपिए, क्योंकि भगवान के नाम को जो जपते हैं ऐसी ऐसी सिद्धियां तो उनके दरवाजे पर लौटती हैं। हाँ, और साधक भाव नहीं देता है, कहता जाओ तुम्हारा क्या काम। तो भगवान के नाम को जपिए, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। आपका सारा काम भगवान के नाम से ही बन जाएगा। रही बात कि यदि हमारे प्रारब्ध में कुछ ऐसा लिखा है, पूर्व जन्म का कोई हमारा संचित कर्म है, हमारा कोई प्रारब्ध है, तो देखिए वो तो फिर बीत करके ही रहेगा। मान लीजिए कि पूर्व जन्म में हमने कोई ऐसा पाप किया, अब वही पाप हमारा, वही पाप कर्म हमारा इस जन्म में कोई रोग के रूप में हमें प्राप्त हो जाए, तो ये जो नाम है, अब अच्छा मैंने बोला कि प्रारब्ध तो भोगना ही आपको पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के नाम में शक्ति नहीं है, वो आपको बचा नहीं पाएगा। देखिए नाम बचा लेगा। कैसे बचाता है नाम? तो आपको आपका प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्म में जो आपने पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्म के फल से जो इस जन्म में आपको रोग प्राप्त हो रहा है, रोग हो या किसी भी प्रकार से, तो रोग जो प्राप्त हो रहा है, तो भगवान के नाम को यदि आप जपते हैं तो रोग तो आएगा ही, रोग तो लगेगा ही आपको, लेकिन उन दिनों भगवत नाम की ऐसी कृपा होगी कि आपको शक्ति और सामर्थ्यता प्राप्त हो जाएगी कि आप उस दुख को सह सके, उस कष्ट को झेल सके। आप ऐसी शक्ति प्राप्त होगी। भगवत नाम से क्या होगा? सामर्थ्यता प्राप्त होगी। तो उस सामर्थ्यता से क्या होगा? हो सकता है आपके पास धन की व्यवस्था हो जाए, आप अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकें। तो देखिए कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान के नाम से क्या होता है? शक्ति और सामर्थ्यता प्राप्त होती है, तो आप इससे उन दुखों को झेल पाएंगे। तो निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो आज समाज में ऐसे ऐसे बाबा हैं, उन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। तो आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इस बात को समझेंगे और इस बात को अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि इन पाखंडियों के कारण हमारा जो सनातन धर्म है वो बदनाम हो रहा है। याद रखिएगा, जब खरीदार नहीं होगा ना तो दुकान नहीं चलेगी। दुकान इसीलिए उनकी चल रही क्योंकि ग्राहक हैं। ग्राहक नहीं होंगे तो वो क्या खाकर कुछ कर पाएंगे? तो आप उनके ग्राहक मत बनिए। धन्यवाद। राधे।